क्या आप सच में स्मोकिंग छोड़ देना चाहते हैं? अगर आप स्मोक छोड़ देने की इच्छा रखते हैं और स्मोक छोड़ देने के लिए तैयार हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है इस वीडियो को स्ट्रांगली फॉलो करना। यहाँ मैं आपकी हेल्प करने और आपको सपोर्ट करने के लिए हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 3 स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो कि स्मोक छुड़ा देने के लिए प्रूवन और 100% हेल्पफुल है। साथ ही मैं आपको स्मोक छोड़ने के बाद होने वाली परेशानियों से कैसे बचना है, उनको कैसे डील करना है, ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि स्मोकिंग छोड़ना इतना भी मुश्किल और टफ नहीं है। स्मोकिंग छोड़ देने के बाद में होने वाली परेशानियों को डील करना रिलेटिवली इजी है। बस आपको मेरी बातों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी कोल्ड टर्की। ये बहुत ही सिंपल, इजी एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है स्मोक छोड़ने की। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक डेट डिसाइड करनी है, क्विट डेट, कि इस दिन मैं सिगरेट छोड़ दूंगी और ये नेक्स्ट 15 डेज के अंदर होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने महीने की 6 तारीख क्विट डेट डिसाइड की, तो 5 दिन का प्लान होगा पूरा सिगरेट छोड़ने का। तो 1 तारीख को क्विट डेट के 5 दिन पहले आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप क्यों सिगरेट छोड़ देना चाहते हैं। वो सारी परेशानियां जिनकी वजह से आप सिगरेट छोड़ देना चाहते हैं उसकी आप पूरी लिस्ट बनाओ, क्योंकि कभी आपको आगे मन करेगा कि मैं स्मोक कर लूं, तो वो लिस्ट आप वापस बार बार रिवाइज करना और आपका मन खत्म हो जाएगा। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डिक्लेयर करना। सबको, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस, सभी जगह आप ये बताएं कि आप स्मोक छोड़ देंगे और इस पर्टिकुलर डेट या 6 तारीख को आप स्मोक छोड़ने वाले हैं। और उन सभी को ये भी बताएं कि स्मोक छोड़ने में जो भी परेशानी आएगी उसमें वो आपकी मदद करें। आप हमें भी बता सकते हैं अपनी क्विट डेट, हम आपको श्योर करते हैं कि हम आपको पूरी हेल्प करेंगे आपके स्मोक छोड़ देने की इस जर्नी में। और 1 तारीख से ही आप स्मोक से रिलेटेड कोई भी सिगरेट या और सब्सटेंस खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। 2 तारीख को, स्मोक छोड़ने के 4 दिन पहले, आप इस चीज पे ध्यान दें और इसकी एक लिस्ट बनाएं कि वो कौन कौन सा समय है और सिचुएशन है जिसमें आप स्मोक करते हो। मतलब अगर आप अपने ऑफिस में हो तो वो कौन सी टाइमिंग है जिसमें आप बार बार स्मोक करने जाते हो। आप डिनर के बाद स्मोक करते हो, आप लंच के बाद स्मोक करते हो, कोई भी समय, आप सुबह उठ के स्मोक करते हो। आप इसकी पूरी लिस्ट बनाएं और उन सारी हाई रिस्क सिचुएशंस की लिस्ट बनाएं जिसमें आप स्मोक करते हैं। जैसे आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो तो स्मोक करते हो, आप अपने इन पर्टिकुलर फ्रेंड से मिलते हो तो आप स्मोक करते हो। तो वो सिचुएशंस, वो प्लेसेस और वो पर्सन्स जिनकी प्रेजेंस में आप स्मोक करते हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं। अब आप इस चीज की लिस्ट बनाएं कि वो कौन कौन से तरीके हैं अदर देन स्मोकिंग जिनसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे घूमने से रिलैक्सेशन मिलता है, गर्म पानी का शावर लेने से रिलैक्सेशन मिलता है, मसाज कराने से रिलैक्सेशन मिलता है, कोई पर्टिकुलर म्यूजिक सुनने से रिलैक्सेशन मिलता है, योगा, डीप ब्रीदिंग, इन सब से रिलैक्सेशन मिलता है। आप इसकी एक लिस्ट बनाएं। थर्ड, आप इस चीज की लिस्ट बनाएं कि अगर आप स्मोक छोड़ दोगे तो उस समय, जिस पर्टिकुलर टाइम में आप स्मोक करते थे, उस टाइम पे आपको अपने मुंह में क्या रखना है। जैसे कैंडी, च्युइंगम्स, लॉलीपॉप्स, स्टिक्स, पेंसिल, फ्रूट जूसेस, कोई भी चीज, इसकी आप एक लिस्ट बनाएं और उसको खरीद के अपने पास रखें, क्योंकि स्मोकिंग छोड़ने के बाद आपको इन चीजों की कुछ दिनों के लिए जरूरत पड़ सकती है। फोर्थ, आप वो सारे हैबिट या रूटीन की एक लिस्ट बनाएं जिनकी कारण आप स्मोक करते हैं और आप उन्हें बदल देना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग लेट उठते हैं तो वो लेट उठने की लेथार्जी से उठते ही पहले स्मोक करने लगते हैं, तो आप वो लिस्ट चेंज करें। अगर आप देर से सोते हैं तो वो चेंज करें। आपका कोई भी, जैसे आप लेट डिनर करते हैं या लेट लंच करते हैं, वो सारी की सारा आपका बिहेवियर या हैबिट्स जो आप बदल देना चाहते हो, आप उसकी लिस्ट बनाओ। आप इस चीज की भी लिस्ट बनाएं कि जिस समय आप स्मोक करते थे उस समय अगर आप स्मोक छोड़ दोगे तो अब आप क्या करोगे।
उसकी एक लिस्ट तैयार करो, क्योंकि जैसे ही आप स्मोक छोड़ोगे, उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप स्मोक करते थे तब आपको स्मोक करने की क्रेविंग होगी, तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल सी 2-4 चीज़ों की लिस्ट बना ले। जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर लेंगे, कोई पर्टिकुलर जगह घूमने चले जाएंगे, आप फेस वॉश कर लेंगे, आप पानी पी लेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की आप लिस्ट बनाएं और उनको भी अपने पास अवेलेबल करें कि वो आपको कुछ दिनों के लिए आगे काम आने वाली हैं। 3 तारीख, स्मोक छोड़ने के 3 दिन पहले आप उन सारे लोगों को अप्रोच करें जो कि आपके बहुत क्लोज हैं, आपका फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, या फिर आप हमें भी अप्रोच कर सकते हो और बताएं कि आप स्मोक छोड़ने वाले हो, तो आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। आप उन्हें ये भी बताओ कि स्मोक छोड़ना थोड़ा सा टफ होता है, उस समय आपको फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, एंगर, इरिटेबिलिटी या फिर अपने इमोशन से डील करने में परेशानी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने उन क्लोज लोगों के पास जाओगे या उन्हें फ़ोन करोगे या उन्हें इन्फॉर्म करोगे, तो वो आपको समझें और आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें कि ये सब टेम्परेरी है और ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आप इसके बारे में भी सोचो कि जो पैसे आपके बचेंगे स्मोक छोड़ने से, वैसे स्मोकिंग में इतना ज़्यादा टैक्स हो गया है कि अब आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे, तो उस पैसे का आप कहाँ यूटिलाइजेशन करोगे? 4 तारीख को स्मोकिंग छोड़ने के 2 दिन पहले आपको अपने सारे कपड़े, अपनी बेडशीट, अपनी टॉवल, जिस जिस से स्मोक की स्मेल आती है, सबको बहुत अच्छे से धोना है, प्रॉपरली क्लीन करना है ताकि उन कपड़ों में से कोई स्मोक की स्मेल ना रहे। आप जिस भी प्लेस में स्मोक करते हो, जैसे आप कार या बाथरूम में स्मोक करते हो, तो आप अपने कार और बाथरूम की थॉरो क्लीनिंग करें ताकि उसमें स्मोक की कोई स्मेल नहीं रहे। अगर आप अपने रूम या बालकनी में कहीं भी स्मोक करते हो तो उसकी पूरी अच्छे से सफाई करो कि उसमें कोई भी स्मोक की स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्मोक छोड़ने के 1 दिन पहले 5 तारीख को आप आराम से बैठिए और वो सारे के सारे रिवॉर्ड जो आपको स्मोक छोड़ने के बाद मिलेंगे उनके बारे में सोचिए, उन्हें लिखिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या रिवॉर्ड है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने ये बताया है कि स्मोकिंग छोड़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आप अपने दांतों को उस दिन अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि बहुत सारा दांत और मुंह में स्मोक का स्मेल रहता है, तो आप उसे थॉरोली अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन करें। आप अपने घर से सारा सिगरेट, लाइटर, जो भी आप रखते हो स्मोक से रिलेटेड, एश ट्रे, सब कुछ बाहर फेंक दे, सब कुछ हटा दे, कुछ भी आपकी नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। अब आता है क्विट डे, 6 तारीख, जिस दिन आपने स्मोकिंग छोड़ दी। उस दिन आपको क्या करना है? जो हमने लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन सी हैबिट्स हैं आपकी या बिहेवियर जो आप बदल देना चाहते हो, वो आप बदल लो। आप कहीं नई जगह घूमना चाहते हो तो उस दिन नई जगह घूमने चले जाओ, वेकेशन ले लो और अपने आप को पूरा दिन बिजी रखो। अब पूरा दिन इन्वॉल्व रहो, पूरा दिन बिजी रहो। आप अपने फैमिली को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, आप हमें बताओ कि आज आपका क्विट डे है और आज से आपने स्मोकिंग छोड़ दी। आप स्मोकिंग छूटने के बाद होने वाले सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो कि जिनकी आपने 1 दिन पहले लिस्ट बनाई थी, और अगर आपको नहीं मिल रहे तो जो आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, वो सारे के सारे इफेक्ट्स को महसूस करने की कोशिश करो। इन 5 दिनों में आपने जिन जिन चीज़ों की लिस्ट बनाई है कि क्या क्या हाई रिस्क बिहेवियर हैं जो आपको अवॉइड करने, आप उन्हें अवॉइड करो। उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है, जो जो आपने लिस्ट बनाई है, जब आप स्मोक करते हो तो वो सारी चीज़ें आज आपको या आज से आने वाले दिनों में आपको अप्लाई करनी है। स्मोकिंग छोड़ देने के प्रोसेस में स्टार्टिंग के 3-4 दिन काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये सारे सिम्टम सेटल होने लगते हैं और 2 हफ्ते में तो आप बिल्कुल स्मोक को भूल जाते हो। अब स्मोक छोड़ देने का नेक्स्ट डे, डे 1 आफ्टर द क्विटिंग, मतलब 7 तारीख को आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करो कि आपने पूरा एक दिन 24 घंटे बिना स्मोक के बिता दिया है। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने सपोर्ट ग्रुप्स में भी बताओ कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी है। आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी स्मोक छोड़ देने से आगे तक, उनको कैसे डील करना है अब हम इस बारे में बात करते हैं। स्मोकिंग छोड़ देने के बाद सबसे बड़ी परेशानी होती है क्रेविंग की, कि आपको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, चलो एक पफ लेकर के आ जाते हैं, एक थोड़ी आधी सिगरेट पी लेते हैं, बस इसके बाद नहीं पियेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक सिंगल पफ भी नहीं लेना। आपने क्विट डेट डिसाइड इसलिए की थी कि उस दिन से आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे।
तो अब इस तलब का क्या करें, अब ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है हम इसको कैसे कंट्रोल करें? तो इसके कई तरीके हैं। नंबर 1, डिले। अगर आप 5 मिनट भी अपनी क्रेविंग टॉलरेट कर जाओगे तो आपकी क्रेविंग मोर देन 50% से रिड्यूस हो जाएगी। ये बिल्कुल नींद आने के इम्पल्स जैसा है कि कभी कभी हमें इतनी तेज नींद आती है कि ऐसा लगता है कि ये बर्दाश्त ही नहीं होगी, और आप 5-10 मिनट उसको टॉलरेट कर लो और वो नींद अपने आप चली जाती है। बिल्कुल क्रेविंग भी वैसे ही होती है। वो सडन ड्रॉप ऑफ निकोटिन से आपको फील होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेव कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसे 4-5 मिनट टॉलरेट कर लिया तो वो क्रेव अपने आप सेटल डाउन हो जाती है। क्रेविंग आने पर नेक्स्ट चीज आपको करनी है कि आपको पानी पीना है। और वो पानी कैसे पीना है? आप पानी को अपने मुंह में रखो, उसको थोड़ी देर तक अपने मुंह में घुमाते रहो, उसका टेस्ट लो। ऐसे करके आपको पानी पीना है, सिप बाय सिप। इससे आपकी क्रेविंग बहुत अमाउंट तक सेटल होगी। थर्ड, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग मतलब कि डीप इनहेल करो, उसको होल्ड करो और डीप एक्सहेल करो। अपनी हर एक सांस को फील करो। आप 4 to 5 डीप ब्रेथ करोगे, इतने में ही आपकी क्रेविंग सेटल हो जाएगी। नेक्स्ट है, कुछ और कर लो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। अब डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा है कि क्रेविंग इतनी स्ट्रांग है, जस्ट स्टार्ट रनिंग, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग ब्रिस्क। आप अपने आप को किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर लो, या फिर आप अपने सपोर्ट या क्लोज फ्रेंड्स को कॉल करो कि मुझे क्रेव हो रही है, तो वो आपसे बातें करेंगे। उतनी देर में ही आपकी क्रेविंग सेटल हो जाएगी। जो भी हमने अपना सपोर्ट ग्रुप बनाया था या जो भी आपके क्लोज फैमिली मेंबर थे, आप उन्हें तुरंत फोन करो। करना क्या नहीं है आपको स्मोक का सिंगल पफ भी नहीं लेना है। आपको वो आपके फ्रेंड जिनके साथ आप जनरली स्मोक करते हो उनसे कुछ दिन दूर रहना है, क्योंकि उनके प्रेजेंस में आप फिर स्मोक करने लगोगे। आपको अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है आगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अल्कोहल के साथ से वापस से स्मोक करना शुरू कर देना बहुत कॉमन है। आपको रात में कॉफी नहीं पीनी है, क्योंकि आप जितना कॉफी या कैफीन का कंजप्शन करोगे उतना आपको कम नींद आएगी और उतना आपको बार बार स्मोक करने का मन करेगा। तो कॉफी, कैफीन नो। जब भी आपको लगने लगे कि नहीं मेरे को और ज्यादा स्मोक करने का मन हो रहा है, तो आपने जो भी लिस्ट बनाई थी पिछले 5 दिनों में कि स्मोक करने से आपको क्या परेशानी हो रही थी और स्मोक छोड़ देने के क्या क्या रिवॉर्ड है, आप वो लिस्ट देखो और उसको बार बार रिमाइंड करो कि आपका सारा एफर्ट खराब हो जाएगा अगर आप वापस से स्मोक करने चले जाओगे। तो स्मोक की क्रेविंग होती इस वजह से है क्योंकि हमारे शरीर में निकोटिन का लेवल सडनली कम हो गया, जो कि स्मोकिंग के थ्रू मिल रहा था। तो इसे डील करने के लिए आप बहुत सारे निकोटिन सब्सटेंसेस मार्केट में होते हैं, वो यूज कर सकते हो। जैसे च्युइंगम्स आती हैं, पैचेस आते हैं, पफ आते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा क्रेविंग को डील करने में हेल्प करेंगे। बट ये क्रेविंग टेम्परेरी है, बिल्कुल टेम्परेरी। ये कुछ दिनों में पूरी तरीके से चली जाएगी। 3-4 दिन हार्ड होते हैं, उसके बाद में आप इजिली स्मोक छोड़ दोगे। स्मोकिंग छोड़ने के बाद और भी आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। उनके लिए क्या काम करना है? अगर आपको इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन या एंगर आ रहा है तो अपने किसी क्लोज वन से बात करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। आपको बहुत थकान लगती है तो आप उसके लिए प्रॉपर रेस्ट करो, छोटी छोटी नैप्स लो और एक्सरसाइज करो। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है तो आप बार बार पानी पिए और कॉफ सिरप का भी आप कुछ दिनों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप रात में या फिर इवन ट्राई करें कि पूरे दिन ही कैफीन का कंजप्शन थोड़ा कम करें। बहुत सारे लोगों के नाक से पानी आता है जो गले तक आने लगता है स्मोक छोड़ने के बाद में। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इसकी भी चिंता नहीं करें, आप पानी पीते रहें, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। कई लोगों को स्मोक छोड़ने के बाद में चक्कर आते हैं, वो अचानक बैठ के खड़े होते हैं तो उन्हें डिजीनेस फील होता है। अगर ऐसा भी होता है तो आप पोजीशन स्लोली चेंज करें, हाइड्रेटेड रहें। सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ समय के साथ में सेटल हो जाएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर वर्क प्रोडक्टिविटी भी होती है स्मोक छोड़ने के बाद में। तो इसीलिए आप ऐसा प्लान करें कि आप अपना कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क उस एक वीक में ना रखें जिसमें आप स्मोक छोड़ने वाले हैं। कोशिश करें कि आप हॉलीडेज प्लान करें, अपनी जगह या अपनी हैबिट या रूटीन वर्क चेंज करें उस टाइम में। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है स्मोक छोड़ने के बाद में। हाइड्रेशन और अपनी डाइट में बहुत सारा फाइबर ऐड करना आपको बहुत हेल्प करेगा। ब्लॉटिंग होना, गैस होना, ये भी कॉमन है। इसके लिए भी आप हाइड्रेशन और फाइबर का ही यूज करें। बहुत सारे लोगों को स्मोक छोड़ने के बाद में बहुत भूख लगती है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है और साथ में वेट गेन भी होने लगता है। तो आप फ्री शुगर या फिर बहुत एक्सेसिव कैलोरी खाने से बचें, छोटे छोटे मील लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। हेडेक्स भी बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है। इसके लिए आप रिलैक्सेशन करें, हॉट वाटर बैथ लें,
छुट्टी ले लें, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, डीप ब्रीदिंग लें, इन सारी चीज़ों से आपको हेडेक में रिलीफ मिलेगा। इवन हाइड्रेशन, पानी पीने से भी हेडेक में आपको रिलीफ मिलेगा। ये जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं ये सारे टेम्परेरी हैं। 1 हफ्ते में सारे सिम्टम्स धीरे धीरे जाने लगते हैं, 2 हफ्ते में तो ऑलमोस्ट चले जाते हैं। तो इनको मैनेज करें और इनसे परेशान नहीं हो, क्योंकि ये 2 हफ्ते बीतने के बाद में इनमें से किसी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। अब हम दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जो है टेपरिंग। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो एक दिन में 20 से ज़्यादा सिगरेट पी लेते हैं। तो इसमें हम स्मोकिंग को स्लोली टेपर करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि आप एक दिन में कितनी सिगरेट पीते हैं। मान लेते हैं कि आप एक दिन में 30 सिगरेट पीते हैं। अब आपको एक क्विट डेट डिसाइड करनी है। जैसे कि मान लो मैंने आज से 15 दिन बाद की 15 तारीख क्विट डेट डिसाइड की, आज 1 तारीख है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हर दिन आप कितनी फिक्स फ्रीक्वेंसी से अपनी स्मोकिंग की डोज रिड्यूस करेंगे। तो मैं रोज 30 सिगरेट पीती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज 2 से सिगरेट कम करूंगी। तो 1 तारीख से 2 तारीख को 28 करी, 3 तारीख को 26 करी, ऐसे करके 15 तारीख को ये बात डिसाइड कर ली, फिक्स कर ली कि इस दिन कोई सिगरेट नहीं पियेंगे और ये हमारा क्विट डे होगा। क्विट डे के बाद में कोई भी आप मेथड ले लो, परेशानी उतनी ही होती है, सिमिलर होती है। तो इसको भी वैसे ही डील करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। थर्ड मेथड है फार्माकोलॉजिकल मेथड, मतलब कि मेडिकल हेल्प लेना। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आप स्मोक नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि हमें स्मोकिंग छुड़ाने में हेल्प करती हैं। इनका इफेक्ट निकोटिन जैसा होता है और इसमें निकोटिन का बिल्कुल विड्रॉल फील नहीं होता और छूट जाता है। हमारी गवर्नमेंट नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम चलाती है, जिसके अंदर बहुत सारे स्मोक क्विट या टोबैको क्विटिंग क्लिनिक होते हैं जो कि हमारे देश के कई पार्ट में है। वहाँ पे आप जा कर के उनकी सर्विसेज ले सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, जिन दवाइयों से आपको स्मोक करने के बाद में रीस्मोक करने की अर्ज नहीं होती। लेकिन इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी है। तो आप कभी भी स्मोक छोड़ दो, आप 2-4 दिन अपने ऊपर कंट्रोल रख लोगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी क्विट डेट बताएं और आपका स्मोक छोड़ने की जर्नी कैसी है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे और हो सकता है कि आपकी ये जर्नी दूसरों को भी स्मोक छोड़ने के लिए मोटिवेट करें और आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करा पाएँ। आप सभी 20 मिनट्स वॉक कंटिन्यू रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।